ब्रिटेन ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है। अगर आप यूके जाने का प्लान बना रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या फिर घूमने के लिए, तो ये बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यूके वीजा देने से पहले ये भी देखेगा कि आपका देश अवैध प्रवासियों को वापस लेने में कितना सहयोग करता है। अगर सहयोग नहीं हुआ तो उस देश के नागरिकों के लिए वीजा पाना मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस नई पॉलिसी के पीछे की वजह क्या है, किन देशों को हो सकता है इसका असर, भारतीयों को इससे डरने की जरूरत है या नहीं, और कैसे इमिग्रेशन अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं रह गई बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इसके मायने बदल गए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इस पॉलिसी के कारणों की। चैनल के रास्ते यूके में आने वाले अवैध माइग्रेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस साल अब तक 16,000 से ज्यादा लोग बोट्स के जरिए यूके पहुंचे हैं, जो पिछली साल की तुलना में 42% ज्यादा है। इसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने ट्रांजैक्शनल वीजा पॉलिसी की बात की है। यानी अगर कोई देश अवैध प्रवासियों को वापस लेने में मदद नहीं करता तो उसके नागरिकों के लिए वीजा प्रोसेस सख्त कर दी जाएगी। इस समय यूके के पास भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, नाइजीरिया, इराक, सोमालिया, सर्बिया और अल्बानिया जैसे देशों के साथ रिटर्न एग्रीमेंट्स हैं। यानी इन देशों से अगर कोई अवैध तरीके से यूके पहुंचता है तो उन्हें कानूनी तरीके से वापस भेजा जा सकता है। लेकिन जिन देशों के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं हैं, उन पर अब प्रेशर बनाया जाएगा कि वो इन डील्स पर साइन करें। ये नया रुख सिर्फ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की सोच नहीं है, बल्कि अब इसे एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। G7 समिट के दौरान भी स्टार्मर ने फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों से बातचीत की और एक कॉमन स्ट्रैटेजी पर काम करने की बात की। जुलाई में फ्रांस और यूके की मीटिंग भी इसी मुद्दे पर होनी है। अब एक और जरूरी बात, ये बदलाव केवल डॉक्यूमेंट्स, आइल्स स्कोर या आपकी एजुकेशन प्रोफाइल से नहीं जुड़ा है। अब ये भी देखा जाएगा कि आपकी कंट्री यूके के साथ माइग्रेशन मामलों में कैसा बर्ताव करती है। यानी अब आम व्यक्ति का वीजा अब उसकी कंट्री की इंटरनेशनल पॉलिसी पर भी डिपेंड करेगा। भारतीयों के लिए पॉजिटिव बात है क्योंकि भारत और यूके के बीच पहले से ही एक रिटर्न एग्रीमेंट मौजूद है। इससे फिलहाल भारतीय स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स को सीधे असर नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी बात ये समझनी होगी कि आने वाले समय में इमिग्रेशन पॉलिसी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी जुड़ जाएगी। अगर किसी देश की सरकार यूके के साथ इन इमिग्रेशन एग्रीमेंट्स पर काम नहीं करती तो उस देश के लोगों के लिए स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक तरह का पब्लिक प्रेशर को एड्रेस करने वाला कदम भी है क्योंकि माइग्रेशन यूके की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस पूरी पॉलिसी को अगर सरल भाषा में समझें तो अब वीजा सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि ये एक तरह का इंटरनेशनल रिलेशनशिप का इंडिकेटर बन गया है। अगर कोई देश यूके के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक और माइग्रेशन संबंध रखता है तो वहां के लोगों को वीजा मिलने में आसानी होगी और अगर नहीं तो परेशानी तय है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला यूके में पढ़ाई, काम या ट्रैवल का प्लान बना रहा है तो अब सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना काफी नहीं होगा। आपको ये भी समझना होगा कि आपकी कंट्री और यूके के बीच माइग्रेशन को लेकर क्या स्थिति है। इस कदम से यूके सरकार जहां अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाना चाहती है, वहीं ये एक नया इंटरनेशनल सिग्नल भी है कि इमिग्रेशन अब सिर्फ इंटरव्यू राउंड और वेरिफिकेशन की बात नहीं रह गई। ये अब एक पूरी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है। इसलिए अब वीजा प्रोसेस को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझने की गलती मत करें। ये अब एक देश के साथ आपके देश के रिश्ते पर भी टिका हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।